हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। ये जो टॉपिक है मैंने क्लास 10 इंग्लिश बुक का रीडिंग सी से है, जो कि यूनिट 1 का रीडिंग सी से है। मैंने जो है यूनिट 1 का रीडिंग ए और रीडिंग बी का पहले से हिंदी एक्सप्लेन करके और क्वेश्चन आंसर का हिंदी एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज मैं यूनिट 1 का रीडिंग सी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन का हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। इसका हिंदी एक्सप्लेन। तो इसका मतलब होता है उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण। अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण। देखते हैं आगे। टेलीफोन इंटरव्यू विद कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज 10 October 2014. The interviewer with Adam Smith, Chief Scientific Officer of Nobel Media. कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में 10 अक्टूबर 2014 को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में बात करने वाले होते हैं एडम स्मिथ, जो क्या है, चीफ साइंटिफिक नोबेल ऑफिसर है। एक चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया से हैं, जिसका हिंदी होता है नोबेल संचार माध्यम के मुख्य वैज्ञानिक। नोबेल जनसंचार माध्यम के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी हैं। कौन है? एडम स्मिथ, जो 10 अक्टूबर 2014 को फ़ोन करते हैं कैलाश सत्यार्थी को। क्यों करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो कैलाश सत्यार्थी हैं वो सन 2014 में नोबेल प्राइज़ उनको मिला होता है, तो उसी के बधाई देने के लिए एडम स्मिथ जो है वो फ़ोन करते हैं कैलाश सत्यार्थी को। अब आगे इस लेसन में जो मैं आप लोग को हिंदी एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ उसमें क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आगे सिर्फ इतना दिया गया है कि कैलाश सत्यार्थी के पास जब एडम स्मिथ फ़ोन करता है तो उनके बीच में फ़ोन में क्या क्या बातें हुई हैं, बस इसी को इस पूरे लेसन में दिया गया है कि एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, उनको बधाई देते हैं तो उसके रिप्लाई में कैलाश सत्यार्थी एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं और उनके बीच में क्या क्या बातें हुई हैं। इस लेसन में बस इतना ही दिया गया है। मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आपको जो है इस लेसन का जो एक्सप्लेन है आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश सत्यार्थी हेलो। कौन फ़ोन किया है इसको? एडम स्मिथ किए हैं। एडम स्मिथ कहता है हेलो मिस्टर सत्यार्थी, तो कहता है हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो फिर एडम स्मिथ कहता है हेलो माय नेम इज़ एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। एडम स्मिथ फ़ोन किया है कैलाश सत्यार्थी को और कहता है मेरा नाम है एडम स्मिथ, मैं जो है नोबेल प्राइज़ के जो वेबसाइट है स्टॉकहोम है वहाँ से आपको क्या किया हूँ, कांटेक्ट किया हूँ, फ़ोन किया हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड मिला है इसके लिए। तो कैलाश सत्यार्थी जो है कहता है थैंक यू, धन्यवाद, सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द unclear to hundreds of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and a fundamental right to freedom. It is a great moment for all those children and thank you very much for that. तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो कहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी मच। फिर आपने बड़ा सम्मान दिया,
You have given the great honor and the ungrateful to hundreds of millions children in the world are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। कहते हैं अस्पष्ट रूप से इस संसार में सैकड़ों लाखों बच्चों को जो अपने बचपन और स्वास्थ्य तथा शिक्षा और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित हो गए हैं। यहाँ पर यू हैव गिवन टू द ग्रेट ऑनर का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया। उन 100 लाख जो बच्चे हैं, हजारों लाखों जो बच्चे हैं, उनके लिए जो शिक्षा से क्या हैं वंचित हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार से क्या हैं वंचित हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सब क्या है एक महान क्षण है। उनके लिए क्या है ये महान क्षण है। इट इज़ ए ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसका मतलब उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अब इतने के एक बार और मतलब देख लीजिए। कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो कहते हैं एडम स्मिथ को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। उन हजारों लाखों बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा महान क्षण है, क्योंकि वे जो स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित थे, जो मौलिक अधिकार से वंचित थे, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित थे, जो अपने स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित थे, उन सभी बच्चों के लिए क्या है एक महान क्षण है, क्योंकि मैंने जो है उन्हीं पर कार्य किया है। इस प्रकार से हो गया। तो एडम स्मिथ कहते हैं शाबाश, थैंक यू। वेल मतलब शाबाश, थैंक यू मतलब धन्यवाद। तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो कहते हैं इट इज़ आल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यह प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान की बात है। मैं सचमुच अपने दिल से सचमुच आर वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। तो एडम स्मिथ कहते हैं यह आपकी बड़ी कृपा है। What message do you hope that the prize award will deliver to the award? एडम स्मिथ कहते हैं कि आप क्या आशा करते हैं दुनिया से कि आपको जो अवार्ड मिला है, जो प्राइज़ मिला है, ये क्या संदेश देगा उन लोगों पर। इस प्रकार से कहता है एडम स्मिथ। तो कैलाश सत्यार्थी देखिए क्या कहता है। वेल अच्छा, आई एम क्विट होपफुल एंड रेदर स्वेयर दैट दिस विल help in giving bigger visibility and attention to the case of children who are most neglected and most deprived। इसका मतलब अच्छा, मैं बिल्कुल आशावान हूँ और बिल्कुल यकीन है कि यह उन बच्चों के हितों के लिए बड़ा दृश्यता और ध्यान देने में मदद देगी जो कि सर्वाधिक उपेक्षित और सर्वाधिक वंचित हैं, जो कि बहुत निम्न वर्ग के हैं, जो पढ़ाई में या फिर हेल्थ में या फिर किसी भी क्षेत्र में उतना जो है शिक्षित नहीं है, जो हर चीज़ में वंचित होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। दिस विल आल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल्स, एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट, बिजनेस, हाउसेस, कॉरपोरेट टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। यह कार्यकर्ता सरकारों, व्यावसायिक घरों, कार्य में संयुक्त हाथ में हाथ मिला इससे लड़कर सामना करने में भी प्रेरित करेगा। जो बिजनेसमैन है, जो सरकार है, एक्टिविटीज़ मतलब जो गवर्नमेंट सरकार है, जो कार्यकर्ता हैं, जो अदर व्यक्ति जो पोजीशन वाले हैं, जो शिक्षित हैं, वो भी जो है हाथ में हाथ मिलाकर मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड आई एम quite hopeful about it that the recognition of this issue will help in
मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द केस। और मैं इस विषय में आशावान हूँ कि इस मुद्दे की पहचान इसके लिए सहारा एकत्र करने में बड़ी सहायता करेगी। और मैं बहुत ज़्यादा आशावान हूँ कि मुझे लगता है ये जो मेरा संदेश है वो लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुँच पाएगी और उनके जो सोच है उसमें बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा आशावान रहेगी।